अस्सलाम वालेकुम फ़ॉक्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वाई डी एक्स वाई इज़ सो यूज़फुल फॉर द ट्रेडर्स। कि जो डॉलर इंडेक्स है वो हम ट्रेडर्स के लिए क्यों एक इम्पॉर्टेंट टूल है या एक इम्पॉर्टेंट करेंसी है मॉनिटर करने के लिए। और क्यों जो है हम बहुत ज़्यादा हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो डॉलर बेस्ड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनालिसिस हमारे वो फंडामेंटल्स हो, सेंटीमेंट्स हो, या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो या इंटर मार्केट एनालिसिस भी हो, तो उसमें भी हम सबसे पहले जो है वो डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं बताना चाहूँगा। डॉलर इंडेक्स को इससे पहले हम डिस्कस करें जो कि डी एक्स वाई के टिक साइन के साथ आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है डी एक्स वाई का। तो अब करेंसी एज ए करेंसी ट्रेडर्स हमें पता है कि हम जो है वो अ, या हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उनको प्रेफर करते हैं ट्रेड करना अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी है। और उनमें ऑब्वियसली सर फहरत जो है वो जितने भी डॉलर के साथ पेयर्स हैं, जिस तरह यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या डॉलर के साथ कोई भी पेयर होता है, हम पेयर अप करके करेंसी पेयर बनाते हैं तो उसको प्रेफर करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो एक अगर कोई कवर व्यू लें तो जो 2019 से लेके अब तक के जितने भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं उसमें हमें ये पता चलता है देख के कि दुनिया की जितनी भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हैं उसका 80% जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर के अंदर होती है। ठीक है, उसमें डॉलर इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होंगे जिस करेंसी के अंदर, वो करेंसी उतनी ज़्यादा क्या है, लिक्विड है और उतनी ज़्यादा ट्रेड होती है। और स्पेशली लिक्विड और ज़्यादा हो जाएगी जब हम इसको पेयर अप करेंगे किसी और मेजर करेंसी के साथ, जिस यूरो है हमारे पास, जीबीपी है, ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, डॉलर, जापानीज येन है, जेपीवाई। और बिसाइड दिस ये एक दुनिया की एक रिजर्व करेंसी है। और पूरी दुनिया में जो है एक्सेप्टेबल है ट्रेड करने के लिए, या आपको इसमें कोई भी पेमेंट्स वगैरह करनी हो इंटरनेशनल, आप देखते हैं कि हम जो है वो डॉलर के अंदर पेमेंट्स करते हैं। जिस तरह आपने कहीं से भी इंटरनेशनली जो है वो कोई भी चीज़ मंगवानी हो, ख़रीदनी हो, तो डॉलर के अंदर पेमेंट्स करते हैं ज़्यादातर। तो फर्दरमोर एक वेबसाइट है बैलेंस.com, उसके अकॉर्डिंगली दुनिया में जितनी भी डेट मार्केट है या डेट जो है इशू हुआ हुआ, वो 40% उसका जो वेटेज है वो डॉलर के अंदर है। मतलब दुनिया में जितने भी डेट इन सर्कुलेशन है वो 40% जो है वो डॉलर के अंदर है, डॉलर बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो जितनी भी हमारी मेजर कमोडिटीज है बड़ी, लाइक गोल्ड, ऑयल, कॉपर, आयरन और ये सारी जो है वो प्राइस्ड होती हैं किसके अंदर, डॉलर के अंदर। ये आपने अगर इस कमोडिटीज को इंटरनेशनली खरीदना है तो आपको डॉलर दे के खरीदना पड़ेगा, या डॉलर के अगेंस्ट में खरीदेंगे, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं, प्राइजेस हैं, वो प्राइस्ड इन होती है किसके अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो इसलिए अगर तो डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई बिग बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है तो इसका इम्पैक्ट जो है अक्सर हम देखते हैं गोल्ड की प्राइसेस के अंदर, या जितनी भी वैल्यूएबल कमोडिटीज हैं जिस तरह क्रूड ऑयल, उनके अंदर भी जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये एक सेफ हेवन करेंसी है। अब सेफ हेवन करेंसी ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है, और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी और काफ़ी स्टेबल इकॉनमी है। और जितनी दुनिया के जितने भी रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक के पास, उसमें अगर हम वेटेज में देखें तो 65% जितने भी फॉरेन रिजर्व्स है बैंक्स के, वो डिनोमिनेटेड है इनटू डॉलर इंडेक्स। ठीक है, या इनटू यूएस डॉलर। तो इन सम अप अगर मैं बात करूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने रिडार के अंदर रखना चाहिए, डॉलर इंडेक्स। क्योंकि किसी किस्म की भी बड़ी फ्लक्चुएशन फंडामेंटल्स के ऊपर, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, या शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट की वजह से कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो उसका मेजॉरिटी ऑफ इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा मेजर करेंसी पेस में और कमोडिटीज़ के अंदर। तो अब हम अपने डॉलर इंडेक्स वाले पार्ट के ऊपर आते हैं, कि हम इसको क्यों जो है वो यूज़ करते हैं अपनी ट्रेड एनालिसिस के अंदर।
जब भी हम मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं। तो इन सिंपल ये एक बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और ये एक तरह से हमें वैल्यूएबल बैरोमीटर के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इवेलुएट करने के लिए कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू है डॉलर की वर्सेस जो जितनी भी मेजर करेंसीज है वो क्या है, मतलब फेयर वैल्यू हम कहें तो वो क्या है डॉलर की एट प्रेजेंट। अब जो डॉलर इंडेक्स है इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बास्केट ऑफ करंट करेंसीज के साथ जो है वो मिल के बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्रिटिसाइज ये करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स की इसका जो वेटेज है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूरो का है, तो इसलिए ये रियल वैल्यू जो है वो सही से नहीं बताता हमें। लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो यूरो की है। मतलब कि डॉलर इंडेक्स में अगर कोई करेंसी सबसे ज़्यादा को अपोज कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है तो वो यूरो है, जो कि ऑलमोस्ट 57.6% है, जो कि ऑलमोस्ट 60% बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो यूरो के अंदर कोई बड़ी मूव आती है तो वो अक्सर जो है डिक्टेट करेगी कि डॉलर को किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अगर लार्ज डिग्री ऑफ मूवमेंट आए किसी किस्म की कि डॉलर जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये इन सम अप अगेन यूजफुल टूल है डॉलर की ओवरऑल स्ट्रेंथ को इवेलुएट करने के लिए। अगेंस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मेजर पेयर्स कौन से, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड। ठीक है, सो एंड ओवरऑल जो है वो एंड ओवरऑल जितनी भी हमारी फॉरेक्स मार्केट है वो सारी मेजॉरिटी ऑफ डॉलर ट्रेड। ठीक है, मतलब अगर डॉलर के अंदर कोई मूवमेंट आएगी तो आपको पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो एक अच्छी मूवमेंट्स और ट्रेंड देखने को मिलेंगे डॉलर के जो फंडामेंटल्स है उसके बेस के ऊपर। एंड फर्दर इस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ पे वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि डॉलर के अंदर हमें जो है वो एक मेजर मूव देखने को मिलती है, लेकिन क्या है कि उसका रिएक्शन हमें दूसरे मेजर करेंसी के पेयर्स के अंदर नहीं मिलता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर डॉलर के अंदर एक बड़ी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिली है इंट्राडे ड्यू टू सेंटीमेंट्स। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स तो अपसाइड गया है, लेकिन बाकी जो मेजर करेंसीज हैं जिस तरह एयूडी है या सीएडी कैनेडियन डॉलर है वो नहीं गिरे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अपसाइड गए हैं, लेकिन क्या है कि डॉलर इंडेक्स अपसाइड गया है तो यूरो भी डाउन साइड है, यूरो डाउन साइड है, ऐसे बाकी करेंसी पे डाउन साइड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर के अंदर मूवमेंट है वो आई है ड्यू टू यूरो, क्योंकि यूरो का जो डॉलर इंडेक्स के अंदर वेटेज है वो 57.6%, ऑलमोस्ट 60% है। ठीक है, और यूरो के अंदर कोई मूवमेंट है तो वो डिक्टेट करेगा कि डॉलर जो है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इन केस अगर यूरो के फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं वर्सेस डॉलर। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली अगर यूरो के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है यूरो अप साइड जाएगा डॉलर डाउन साइड आएगा, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी करेंसी मेजर पेयर हैं जिस तरह एयूडी यूएसडी जीबीपी यूएसडी वो भी हमें जो है वो अप साइड जाते हुए दिखे, जब यूरो जो है वो अप साइड जा रहा हो डॉलर डाउन साइड जा रहा हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे टेक नोट करने के लिए। सो आई होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कंप्रहेंसिव किस्म की डॉलर इंडेक्स के ऊपर कि क्यों ये एक यूज़फुल टूल है जो कि हमें अपनी एनालिसिस के अंदर जो है वो यूज़ करना चाहिए। और डॉलर क्यों इम्पोर्टेंट है, लिक्विड करेंसी है और पूरी फॉरेक्स मार्केट खसूसन इम्पोर्टेंटली जितनी भी मेजर करेंसी पेयर हैं वो उसके सराउंड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो इस वीडियो के हमसे पूछ सकता है। और अगर तो आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जो है वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से अच्छी इंसाइट्स मिल जाएं ट्रेडिंग के हवाले से।
चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।